wait for 2 minutes. Let's other to join. Then we'll start our class. पिछला जो 2 ब्रिज का टैब हुआ था, ठीक है, वो सब कोई देखे हो? उसको हम देखने के लिए बोले थे। हम क्या वो वीडियो दे देंगे इसका गूगल क्लासरूम में? तुम लोग बोलोगे तो उसका वीडियो भी गूगल क्लासरूम में दे देंगे। हेलो हेलो। और इस साइड में थोड़ा ये लाइन नहीं है, करंट नहीं है, इसलिए थोड़ा अंधेरा दिख रहा है। करंट नहीं, कल भी थोड़ा करंट का इशू था, इसलिए क्लास नहीं कर पाए, चार्ज खत्म हो गया था, इसलिए वो क्लास आज ले रहे हैं। ओके चलो, लगता है लगभग सबका अटेंडेंस हो गया। क्लास स्टार्ट करते हैं। गुड आफ्टरनून एवरीवन। टुडे वी विल परफॉर्म मेजरमेंट ऑफ लोड रेजिस्टेंस यूजिंग केल्विन्स डबल ब्रिज। केल्विन्स डबल ब्रिज यूज करके हम लोग लोड रेजिस्टेंस मेजर करेंगे। उसको कैसे किया जाएगा? उसके पहले 2 हो गया, ये हो गया थर्ड एक्सपेरिमेंट। तो उसके पहले 2 हो गया, तो हम जैसे तुम लोगों को कराते हैं, ठीक है, हम एक वीडियो ऑन करेंगे, वीडियो चलेगा, उसके बाद उसको समझाते जाएंगे। अगर मेरा साउंड नहीं आ रहा है, नहीं आता है शेयर करने के बाद, और मेरा जो हम शेयर कर रहे हैं वो वीडियो भी अगर क्लियर नहीं आएगा, तब उस पॉइंट पे हमको रोक देना, नहीं तो क्लास को एंड होने देना। उसके बाद समझने में किसी की कुछ दिक्कत होगा तो बोलना, हम फिर से उसको कंटिन्यू कर देंगे। ओके, तो चलो स्क्रीन शेयर करके क्लास स्टार्ट करते हैं। ओके, Hello, my dear student. साउंड आ रहा है? देखो तो। Welcome to the electrical measurement lab. Today, साउंड आ रहा है? कोई रिस्पॉन्स करो, साउंड आ रहा है कि नहीं? अभी हम पॉज किए, थोड़ा देर पहले साउंड आ रहा था। यस सर, आ रहा था सर। we are going to perform Kelvin's double bridge practical. This is the kit on which we will perform the practical. I am opening the kit. This is the Kelvin double bridge kit on which we will perform the practical. Kelvin bridge method is used for measuring the low resistance, but before this, the resistance are classified into 3 types. Number 1 is the low resistance. We are using Kelvin double bridge to measure the load resistance, but at first we have to know the classification of bridges, or the classification of resistance, which we will call low resistance, which we will call high resistance, and medium
सॉरी एचओडी सर का कॉल आया था। इधर बारिश भी हो रहा है, नेटवर्क का भी प्रॉब्लम हो रहा है। सॉरी एवरीवन, एचओडी सर का कॉल आया था इसलिए थोड़ा पिकअप किया। शेयरिंग बंद हो गया ना, देखो तो एक बार। स्क्रीन शेयरिंग बंद हो गया ना कोमल? यस सर, नहीं सर शेयर हो रहा है। अच्छा अच्छा। Used for measuring तो हम लोग कहा थे, हम लोग बोल रहे थे कि लो रेजिस्टेंस मेजर करता है केल्विन डबल ब्रिज। लेकिन लो रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए हम लोग को रेजिस्टेंस का क्लासिफिकेशन जानना होगा। तो क्लासिफिकेशन क्या है? लो रेजिस्टेंस, मीडियम रेजिस्टेंस एंड हाई रेजिस्टेंस, तीनों क्लासिफिकेशन है। मेरा आवाज जा रहा है? एम आई ऑडिबल? मेरा आवाज पहुंच रहा है? यस सर। ओके। तो लो रेजिस्टेंस क्या है? ऑल द रेजिस्टेंस ऑफ द ऑर्डर ऑफ 1 ओम एंड अंडर आर क्लासिफाइड एज लो रेजिस्टेंस। 1 ओम और उसका नीचे जो है उसको लो रेजिस्टेंस बोला जा रहा है। मीडियम रेजिस्टेंस क्या है? ऑल द रेजिस्टेंस व्हिच आर मोर देन 1 ओम बट लेस देन 1 लाख ओम आर क्लासिफाइड एज। कौन वेटिंग में है? वेट करते ही दिक्कत। क्लासिफाइड एज medium resistance and high resistance of the order of 1 lakh ohm and above are classified as high resistance। तो पहले हम लोग को क्लासिफिकेशन जानना होगा हाई, लो एंड मीडियम के लिए, ठीक है? the low resistance, but before this, the resistance are classified into three types. Number one is the low resistance. The low resistance are the resistance whose value are below or 1 ohm. Number two is the medium resistance. Medium resistance are the resistance whose value are more than 1 ohm but below 100 k ohms. And third one is the high resistance. High resistance is the resistance whose value are above 100 k ohms. Different method used for the measurement of the low resistance are as follows. Number one, Kelvin double bridge method. Number two, potentiometer method. Number three, Doctor ohm meter method. Today, we are going to perform Kelvin's double bridge method. This method means Kelvin bridge method is the modification of Wheatstone bridge. ये केल्विन डबल ब्रिज तुम लोग का थ्योरी में हो गया है क्या? यस सर, हो गया। ठीक। Kelvin double bridge. In this, bridge is consists of another set of ratio arms, hence called as the double bridge. This is the ratio arm B and this is the ratio arm A. In Wheatstone bridge, we have seen the two ratio This is the circuit diagram of Kelvin double bridge. Okay. arm. This one and this one means R2 and R1. But in Kelvin double bridge, we are seeing another set of ratio arm. Ratio B and A is the ratio arm. Show in this circuit diagram. With the help of this resistance, means resistance A and resistance B, the galvanometer is connected to the point 3. This is the galvanometer connected to the point 3. Then the galvanometer gives the null indication when the potential of the terminal 3 is same as the potential of terminal 4. Potential of terminal 3 is same as the potential of terminal 4. Therefore, E45, मीनिंग क्या हुआ बोलो? E45 is पोटेंशियल ऑफ पॉइंट 3 एंड पोटेंशियल 4 आर सेम। इसका मीनिंग क्या हुआ बोलो? दोनों जगह को अगर मेजर करेंगे तो वो
नाल डिटेक्ट करेगा, मतलब दोनों जगह का पोटेंशियल हम लोग अगर मेजर करेंगे तो पोटेंशियल सेम होगा। 0.3 एंड 0.4 में पोटेंशियल सेम है, इसलिए हम लोग बोल रहे हैं पोटेंशियल 3 एंड पोटेंशियल 4 में सेम पोटेंशियल, उसके मतलब नल is equal to E513 this. But E45 is the potential across R2, and E45 पोटेंशियल अक्रॉस R2, मतलब 45 का पोटेंशियल मेजर करेंगे तो R2 के अक्रॉस में मेजर होगा। E513 is the potential across R3 and RB. Potential across R3 and RB, E513. Therefore, the ratio of the resistance A and B is same as the ratio of the resistance R1 and R2. Ratio of the resistance A and B means this and this is same as the ratio of the R1 and R2 means this one and this one. Since A upon B equal to R1 upon R2, therefore Rx is equal to R1 R3 up divided by R2. This is the standard equation. थोड़ा देर पहले क्या बोला? Divided by R2. This is the, therefore A upon B equal to R1 and R2 means this one and this one. Ratio of the R1 and R2 means this one and this one. Since A upon B equal to R1 upon R2, therefore Rx is equal to R1 Rx is what? Rx is the unknown resistance. R3 up divided by R2. This is the standard equation. तो इसका इक्वेशन क्या निकला? अभी तक हम लोग एक्सपेरिमेंट में नहीं घुसे, अभी तक सिर्फ थ्योरी को समझ रहे थे और ऑलरेडी तुम लोगों को थ्योरी हो भी चुका है। तो अननोन रेजिस्टेंस का थ्योरी क्या है? Rx इक्वल्स टू R1 इंटू R3 बाई R2। ओके, तो हम लोग रेजिस्टेंस Rx निकालने के लिए R1, R3 और R2 अगर मिल जाएगा तो हम लोग को अननोन रेजिस्टेंस भी मिल जाएगा। क्लियर? Standard equation. But in our kit on which we will perform the practical, instead of R2, here is the P, we are given the name P. Instead of name R1, we are given their name Q, and instead of R3, we are given your name S, and for the unknown resistor, we have given the name Rx1, Rx2 and Rx3. Here we are having the three unknown resistor, and we will find the value of these three unknown resistance. And in addition to this, there is a galvanometer. We will connect here. Here is the test point of this galvanometer, and here is the theory we will learn, that is R1, R2 and R3. But in the kit, in the place of R1, this is named as P, R2 is named as Q, and R3 this is named as S. Okay, and unknown resistance there was Rx. In this kit, this is Rx1, Rx2, Rx3. Why? We are using three unknown resistance. That's why Rx1, Rx2 and Rx3. And at the point of small a, b, this is represented as small p and q. Small p and q in this point. The switch on power supply. This is the power supply switch on, and this is the adjusting knob to vary this variable resistor S. So, for finding the variable resistor, the power supply switch on, and this is the adjusting knob to vary this variable resistor S. We can vary the resistance S
the arrow mark indicates that this is a variable resistance, and by this variable resistance we can vary the and with the knob above the resistance S there is a knob, and by varying this knob we can vary the resistance S. So, for finding the Rx unknown resistor, our formula will become Rx equal to Sp divided by Q. Okay? Means P means Sp is divided by Q. We will do the connection as per the circuit diagram. Why this is Sp divided by Q? Why this is Sp divided by Q? What was the formula of Rx? R1 into R3 divided by R2. Divided by 2. In this representation of kit, this is PS divided by, bolo, for this kit the equation will be the Rx1 equals to, अभी तो बोले क्या, SP divided by Q, sir. ओके वही तो पूछ रहे थे, समझ में आया ना क्यों एसपी हो रहा है उधर, क्यों उधर तो R1 R2 करके था. Yes, sir. समझ गया. Is divided by Q. We will do the connection as per the circuit diagram. We will connect unknown resistor Rx in the circuit at proper place by using the patch cord. This Rx we will इधर से हम लोग का कनेक्शन स्टार्ट हो रहा है प्रैक्टिकल का, ठीक है, देखो अच्छे से. connect into the circuit. First Rx1, second Rx2 and third Rx3. Second point is now measure the supply voltage E using the DC voltmeter. Okay. Change the range selector switch for each of the resistance Rx1 to Rx3. By varying the pot S, make bridge balance. This is the pot. By this, with the help of this, we will make the bridge balance. Disconnect the supply and measure the value of pot S. We will measure the value of pot S here at this test point. You have to measure the resistance of S. Find the value of unknown resistor Rx using the formula Rx equal to Sp by Q. Repeat the same procedure for the other value of Rx. इधर पे P and Q का रेजिस्टेंस दिया हुआ है ऑलरेडी. हम लोग S को वेरी कराते हुए उसके मेजरमेंट करेंगे, उसके बाद फॉर्मूला में बिछाएंगे तो Rx मिल जाएगा अननोन रेजिस्टेंस. Now we will start the connection. We will link your connection from where it is open. This is dotted line, means the connection is not made. This is open line. So we have to make the connection first. Now we will connect Rx1 to the circuit. At first we will make the connection with Rx1. Okay. That's why this type of connection is made. That means we took the connection from Rx1. And we will also close the link here at the point Q and B between. And this is also an open link. So we have to make the connection first. one more thing. And we will close the circuit here. One more thing. We will connect the galvanometer to the circuit. This is the connection of galvanometer. That means positive to the D point and negative, that means down to C point. And this galvanometer is now connected to the circuit. Now our connection is over.
Now we will switch on the kit with the toggle switch. You can see the galvanometer is showing the bridge is not balanced. Now, anyone can say if the bridge is balanced, what will see in the galvanometer? स्टार्ट करने के टाइम ही हम ये बता दिए थे गैल्वेनोमीटर में क्या शो करेगा। अगर ब्रिज ये जो बोला ना अभी कनेक्शन में, जैसे स्विच ऑन किया गैल्वेनोमीटर shows that the bridge is not balanced. How can we say that to see the reading of galvanometer the bridge is not balanced? कोई एक बोलो। जैसे गैल्वेनोमीटर में कुछ रीडिंग दिखा तो हम लोग क्या बोल रहे थे कि वो ब्रिज बैलेंस नहीं है। तो गैल्वेनोमीटर में अगर हम लोग क्या रीडिंग अगर देखते तो हम लोग बोल देते कि ये ब्रिज बैलेंस है। कोई एक बोलो। ये तो हो चुका है थ्योरी, बोलना चाहिए। देखो अच्छे से देखो। Now we will balance the bridge with the help of this variable resistor S. We will bring it to the null position. Now the bridge is balanced. तो हम लोग को क्या समझ में आया? गैल्वेनोमीटर को जैसे नाल कर दिया जा रहा है, मतलब उसका रीडिंग जब 0 आ रहा है उसका, तब ये हम लोग का ब्रिज क्या बैलेंस हो रहा है। और ये बैलेंस करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ रहा है? ये बैलेंस करने के लिए हम लोगों को वो एस को वेरी कराते हुए ब्रिज को बैलेंस करने के लिए करना पड़ता है। और कहीं तो वेरी करने का जगह नहीं है। कोई कुछ बोल रहे हो क्या? कोई कुछ बोल रहा है तो बोलो। मेरा आवाज पहुंच रहा है ना ठीक ठाक? मेरा और वीडियो का दोनों का आवाज जा रहा है ना ठीक ठाक? यस सर, आ रहा है। ओके। तो जैसे हम लोग वो एस का जो एस रेजिस्टेंस को हम लोग वेरी करा सकते हैं, पहले भी बोले हैं। तो एस का ऊपर जो नब है उसको जैसे वेरी कराते हुए वो गैल्वेनोमीटर में 0 रीडिंग आया, तब हम लोग को समझ में आया कि हम लोग का ब्रिज क्या हुआ, बैलेंस में है, इन बैलेंस कंडीशन। After the switch off of the kit, we will remove this patch cord and also this patch cord, and with the help of the digital multimeter, with the help of the digital multimeter, I will measure the variable resistor S. It is here showing 40 ohms. 40 ohms. Now what we have to do? We have to measure the unknown name. We have to measure the variable resistance S. Okay. So with the help of digital multimeter, we are measuring the variable resistance S, and this is shown that the S is 40.4 ohm. Now I will connect RX2, unknown resistance RX2 to the circuit, and now we will measure the unknown resistance RX2. After that we will measure the unknown resistance RX3. this standard resistor S again also to the circuit. And now I will switch on the supply, and now I will balance the bridge. You can see the bridge is balanced now. Now I will switch off the supply to the kit. I will remove this S resistance standard from the circuit and RX2 from the circuit, and with the help of this digital multimeter, I will measure resistance S. So The same procedure, we are following the same procedure.
after balance, we are using the unknown resistance Rx2 now. Then we will switch on the kit. After that, we will see that the galvanometer not in the balance position. We will balance the kit or the circuit using the or varying the S resistance. After that, we will switch off the kit and measure the resistance S. What reading is it showing? ये स्क्रीन शेयरिंग बंद हो गया क्या? Yes, sir. स्क्रीन शेयरिंग बंद हो गया ना? अरे तुम लोग क्यों बोल क्यों नहीं रहे हो? Yes, sir. बंद हो गया इसका। बोलना चाहिए था ना। कितना तक देखे हो बोलो तो? सर अभी जस्ट ही हुआ है सर। अच्छा अच्छा। सर बहुत बारिश हो रहा है, बिजली भी गिर रहा है, बारिश भी हो रहा है। एक मिनट रुको, हाँ फिर से कनेक्शन चल गया। मेरा आवाज जा रहा है? यस सर।